आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने सरकार द्वारा लागू की गई ई विंग स्केल लिक्विड ई पोस्ट मशीन में आ रही सर्वर समस्या के समाधान के लिए खाद्य एवं पूर्ति विभाग आगरा और जिला पूर्ति अधिकारी आगरा के नाम 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। जिला पूर्ति कार्यालय आगरा पर ज्ञापन देते हुए पहुंचे कोटेदारों का कहना है कि नई ई पोस्ट मशीन में तमाम खामियां हैं। राशन वितरण करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ई पोस्ट मशीन की कनेक्टिविटी टूट जाने से पात्र कार्ड धारक और कोटेदार के बीच झगड़ा होने की नौबत आ गई है। 5 ग्राम की एक्यूरेसी के चलते तोल सही नहीं हो पा रही है। नई ई पोस्ट मशीन से एक राशन कार्ड की प्रक्रिया को पूर्ण करने में लगभग 15 मिनट का समय लगता है, जिससे एक दिन में बहुत कम कार्ड धारक को राशन वितरण हो पाता है। आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर समाधान की गुहार लगाई है। 24 अपनी न्यूज से दीपक कुमार की खास रिपोर्ट आगरा। हमारे देखो इस समय कोटेदार काफी खड़े हुए हैं, इनका कुछ समस्या है, समस्याओं को लेकर यहाँ आए हुए सभी लोग कमिश्नर को ज्ञापन देने के लिए। इस समय हम ये सब कोटेदार हैं, ये ज्ञापन देना चाह रहे हैं कमिश्नर साहब को। तो इनसे हम पूछना चाहेंगे कि क्या क्या इनकी समस्या है, थोड़ा विषय इनके ऊपर दबाव डालते हैं। आपका नाम सुनना बताइए अपना सर। मेरा नाम विनोद बिहारी है। मैं एक राजमला क्षेत्र का राशन डीलर हूँ जी। समस्या क्या है आपकी इस समय, क्या समस्या लेके आप कमिश्नर ऑफिस आए हुए हैं? सबसे विकट जो विकराल कहेंगे उसको समस्या चल रही है ई पोस्ट मशीन में सर्वर की जी। हमको जो अभी पिछले 2 माह से जो विजन टेक कंपनी की जो मशीन हमको प्रोवाइड कराई गई है, पिछले 2 माह से हमको उसमें बहुत ही प्रॉब्लम की जो है समस्या चल रही है। उसके प्रॉब्लम पूरी तरह से काम नहीं कर रहा, मशीन ओपन नहीं होती, बायोमेट्रिक सिस्टम को सही से वेरीफाई नहीं करती। यदि किसी टाइम बस वेरीफाई हो जाता है तो उसको जमा करने में, उसको स्लिप निकालने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी 15 से आधा घंटा का समय लग जाता है और उस समय ग्राहक जो है हमारे पास खड़े होते हैं और इतना समय लगने की वजह से ग्राहक कभी कभी उत्तेजित हो जाते हैं और झगड़े के आसार बन जाते हैं। हम कई बार जो है अपनी जो समस्याओं को संबंधित अधिकारियों से और संबंधित इंजीनियरों को साझा कर चुके हैं, बता चुके हैं, फोन कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। लेकिन पिछले 2 माह में हमारे जो है इस समस्या पे कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, ना ही कोई इंजीनियर संतोषजनक जवाब दे रहा है, ना ही कोई इसका कोई स्थायी सॉल्यूशन हमको बता रहा है। ग्राहक आते हैं दुकान पे आके और लौट जाते हैं, और जब 1-2 बार ग्राहक आ जाता है इस भयंकर गर्मी के अंदर, और जब वो आता है तो वो गाली गलौज पे उतर आता है। वो कहता है कि जो है आपको जो राशन देने की मनसा हमको नहीं है, हमको तुम बार बार जानबूझ के परेशान कर रहे हो और आपको हमारे राशन देने की मनसा नहीं है। और हम इसकी वजह से कई दुकानदारों की झूठी शिकायतें भी पोर्टल पे, सीएम पोर्टल पर दर्ज कराई गई हैं, जिसका जवाब हम लोगों ने दिया है। और जब तक इस सर्वर की समस्या की से निजात हमको नहीं मिल जाती है, तब तक हम काम करने में सक्षम नहीं। इस तरह से हम लोग कोटेदार काम नहीं कर पाएंगे। सरकार की मैं समझता हूं कि जितनी लाभकारी और कल्याणकारी योजना है, उनमें से एक प्रधानमंत्री अन्न योजना है, और जिसको हमारे राशन कोटेदार भाइयों द्वारा बहुत ही सुगम तरीके से जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे जो राशन कोटेदार करते हैं। और ये समझ लिए कि इस योजना के किले की पहली दीवार राशन डीलर हैं, और वही सबसे ज़्यादा परेशान है। जब सर्वर की समस्या से किसी तरह की निजात नहीं मिल रही है, और मशीन जो नई डिवाइस मिली है उसके अंदर भी काफ़ी तकनीकी कमियां हैं। जैसे हमको जो स्केल दिया है उससे लिंकअप जो मशीन का होता है वो कई बार कट जाता है, और स्केल की जो एक्यूरेसी है वो इतनी है कि जरा से हवा की वजह से वो हिलने लगता है, वो स्थिर नहीं रहता। बार बार उसको हमको मैनेज करना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही कष्टदायक और पीड़ादायक कार्य है। और ऐसी स्थिति में एक राशन डीलर का काम कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसी के एवज में हम अपनी जो है बात को लिखित रूप में हमारे उपायुक्त महोदय यहाँ हैं कि कार्यालय पे हम लोग सारे लोग जनपद के इकट्ठे होकर आए हैं, और हम उनको ज्ञापन दे रहे हैं कि जल्द से इन समस्याओं को निजात दिलवाए, जिससे भारत सरकार की जन कल्याणी जो योजना है जनता तक बहुत ही सुगमता से और आसानी से पहुंच सकें, और जनता में उसका सही लाभ और संदेश जा सके। यही हमारी मांग है। अच्छा, कुछ एक जानकारी चाहूँगा आपसे। अभी जो नई स्कीम आई है गवर्नमेंट की, सभी लोगों के लिए KYC करना अनिवार्य हो गया, उसमें आपका क्या विषय है?
ऊपर से सरकार कह रही है कि सभी लोगों का KYC करिए, जो एक और टिपिकल काम है और बहुत ही मुश्किल और कठिन काम है। और मैं नहीं समझता कि राशन के वितरण के समय KYC संभव है। हाँ, हमारा सरकार से अनुरोध है कि ये KYC का कार्य जो है किसी अन्य माध्यम से, अन्य किसी पोर्टल से, अन्य किसी जनसेवा केंद्र इत्यादि से, दूसरे किसी माध्यम से कराया है। हमको ऐसा नहीं लगता कि वितरण के समय ये हो पाएगी, बहुत ही मुश्किल काम है। इसमें हम आप कुछ बोलना चाहेंगे अपने सरकार के विषय में, कुछ मशीनों के बारे में आप बताइए, कुछ बोलना चाहें तो। बोलूंगा तो नाराज हो जाओ। नहीं बोलो, आप जो अपने मन की पीड़ा बोलो, आप बताइए, आप कुछ बोलना चाहें तो। मशीनों की सबसे बड़ी परेशानी है कि एक दिन ग्राहक आता है। पहले अपना नाम बताइए अपना। मेरा नाम सचिन सोलंकी है जी, मेरी दुकान है। पहले दिन अगर ग्राहक आता है उसे हम कह देते चलो आप 2 घंटे वेट कीजिए, अभी मशीन का सर्विस चालू होता है, ठीक है। वो ग्राहक अगर मतलब वेट करने के बावजूद भी मशीन चालू नहीं हो रही है, हम इंजीनियर को फ़ोन कर रहे हैं, हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इंजीनियर का कोई जवाब नहीं आता है, ठीक है। उसका हम कहते हैं कल आके राशन ले लेना, कल आपका नंबर आ जाएगा। चलो ठीक है, दुकान में भीड़ नहीं होती इसलिए हम एक कॉलम रखते हैं कि 0 से 1 नंबर ऐसे चलता है। वो दूसरे दिन भी आता है, सेम प्रॉब्लम दूसरे दिन भी होती है, फिर भी मशीन नहीं चलती है। आज 3 दिन से हमारी मशीन नहीं चल रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इसमें आपने कितने बिंदु रखे हैं ज्ञापन में? अभी ज्ञापन में हमने 11 बिंदु रखे हैं। पहला बिंदु क्या है इसमें? जिसमें सबसे मेन प्रॉब्लम डिवाइस में सर्वर की है। जब तक सर्वर प्रॉपर काम नहीं करेगा, उसके बाद में अगला बिंदु जो है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का है, जो कई चक्र के बाद लगाने के बाद भी फेल हो जाता है और जिसमें काफी समय लगता है। तीसरा है कि वेइंग स्केल से ईपोस मशीन की जो कनेक्टिविटी है वो बार बार टूट जाती है और मशीन हैंग हो जाती है। सॉफ्टवेयर कंपनी। अगला है वितरण प्रक्रिया में पूर्ण होने में 15 से आधे घंटे का कम से कम समय लग रहा है और एक दिन में मुश्किल से 20 कार्ड, 30 कार्ड, 40 कार्ड ही बढ़ पाते हैं और ग्राहक लॉटरी से स्थितियाँ खराब है। चलिए, आपके 9 ये 11 बिंदु आप मैं सुनना चाहूँगा, 11 बिंदु आपके हो चुके हैं। अब आप सरकार से आपकी क्या मांगे है कि सरकार आपके विचार में क्या करे? सरकार से है, सरकार हमको ऑनलाइन सिस्टम प्रोवाइड करा रही है। सरकार की मंशा है कि सारे काम ऑनलाइन हो जी। तो सरकार से ये गुजारिश है कि ऑनलाइन सिस्टम को एक बेहतर सिस्टम हमको दीजिए, जिससे हम बेहतर काम करके आपके समक्ष उसको